सेंदूर को कर दे काला, राज करे आतंक से चले इनकर बोलबाला। इनका डर से थर थर कांपे हर आंगन हर गली गली। के कर हिम्मत आंख मिलावे कहत इनको बाहुबली। अपने बाप की राह पे चलने की तैयारी कर रहे हो कि तुम्हारी रकम में भी तुम्हारे बाप का गंदा खून दौड़ रहा है। मेरे बाबूजी की आखिरी निशानी है और इस आखिरी निशानी को मैं खत्म कर दूंगी। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि अभी तो अब मिठाई खिलाइए, दादी बनने वाली हैं आप। बधाई हो भैया जी, बहुत बहुत बधाई हो। और भाभी जी को लेकर चलिए। हम लोग फंस गए। बब्बन के लोग ने चारों तरफ से घेर लिया हमको। घबराना मत और जितना जल्दी हो सके उस जगह से निकलकर दूसरा जगह पर पहुंचो। विजयकांत बाबू का फोन आया था। क्या बोला? निमिया रहा था। क्या करें? अरे ये बताइए वो है गांधी चौक के पास वाली गली चिरैया गली में है वो। देखो भैया जी। हाँ वो लोग मिल गए, कहीं कहीं छुपे हुए हैं। श्रीकांत बाबू, अरे बाहर निकलोगे कि मेहरारू कचरा में नुकाए रहोगे? क्या बबुआइन, अरे कैसन औलाद पैदा कैल बारू? अरे हमरा तो शक है। अरे हमर काम का है कि कोनो और के पास। संभाल के बात कर। क्या लगे जो चलेगा? निकालना। मत कहीं रहुआ तो अमरकांत के मेहरारू है तो सामने से गिर गया तो लोग कहा कहीं
बहादुर बाप का बहादुर बेटा। आईसीयू में लेके जाओ, मैं ऑपरेशन तैयारी करता हूँ। बुआ जी, अरे अस्पताल से कौनो खबर आइल के ना? खबर ठीक नहीं के बा, श्रीकांत भैया का कोनो गोली मार देले। सब बोला। हे ठाकुर जी, हमार नहीं को के रक्षा करी ठाकुर जी। ए ममता, ओ चल के मर गई। हालत ठीक नहीं के बा। अरे केकरा से का कही हम? अरे केकरा के का कही हम? हमार तो क्या सुनता नहीं के ई डैली अमरकांत के मार देलस, नहीं को के बाचे ना दी। अरे कम बखत न कौन परी न दूसरे के जिए दिया। रक्षा करे ठाकुर जी, हमारे के रक्षा करे ठाकुर जी। डैली से मुक्ति दिलाई हमरा के ठाकुर जी, मुक्ति दिलाई हमरा के। मालिक बाहर आए। मालिक बिंदा भैया के गोली लग गई बा। मालिक बाहर आए। मालिक बिंदा भैया के गोली लग गई बा। गोली लग गई बा। क्या हुआ रे? हटो सब। अरे क्या हुआ? का मर गए का? क्या हुआ? अरे कुछ नहीं किया। अरे चिंता मत कर। देखा? हाँ। अरे दवा, तू बैठ। अरे पानी लावा हो। पानी ला, पानी ला। अरे खड़ा मुंह का देखा था नहीं, डॉक्टर के बोला हुआ गोली लागल बा। दीदी, डॉक्टर के कोनो जरूरत नहीं है, गोली निकल गई बा। ये सब कैसे हुआ और गोली कौन चलाया? अरे उस साला विजय कंतवा बीच में आके सब खेले बिगाड़ देला। विजय कंतवा? कौन है विजय कंतवा? अरे भोला बाबा, ये अमरकांत की पहली मेहरारू का बेटा है। तो घर छोड़ के चला गया था, वो वहाँ कैसे पहुंचा? पता नहीं, एकाएक पहुंच के फायरिंग शुरू कर देला। दो आदमियों मरा गई। 2 आदमी मर गया? कौन मर गया? बलुआ और गरबा स्पॉटे पे मर गई। तुम लोग क्या कर रहे थे? जी हमने थोड़ा अलर्ट ना रही। अलर्ट ना रही? बहन के पिया में घर लगी नाचे कर रहा नहीं। 2 आदमी झूठों का मर गया, सब गुड़ गोबर कर दिया। कोई गोबर नहीं किए। तुम क्या किए हैं? अमरकंतवा का सब खानदाने नाश कर दिए। कैसे किए बर्बाद? श्रीकांतवा के एक गोली मारली ना। श्रीकांतवा की गोली मर ले? हाँ ना बची। पहले बतावे के चाहिए नू। तो हम कहा बोले? हम तो बोले कि अमरकंतवा का खानदान खत्म करने जा रहे हैं। खानदान खत्म हो गई। उठा ले जा अपना भाई के अंदर ले जा। बची ना साला। अच्छा चलो आराम करो। तू लोग तनी अलर्ट रहा करो। अलर्ट अलर्ट रहल कर बबुआ, अलर्ट रहल कर। कभी भी गोली चल सकेला। चलो जाओ आराम करो। क्या हुआ? कौन मारा गोली उसको? बोले थे
बम्बई नहीं है। मत निकलो रात बिरात बाहर। क्या जरूरत है रात को बाहर निकलने का? भैया वो भौजी का कपार फूट गया था। चुप साला। कपार फट गया तो क्या हुआ? रात भर नहीं रुक सकता था? इंसारे चला जाता अस्पताल। रात भर में कौनो पहाड़ नहीं टूट गया था। इतना ही चिंता था तो समय पर तुम गायब कहाँ हो गए थे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाई जो तुमको करना चाहिए था। एक दिन के लिए बाबा बाहर गए तो संभाल नहीं सके परिवार को। बस बस बस, ज्यादा लेक्चरबाजी देने की जरूरत नहीं है। जो भी साला गोली चलाया हमारा हाथ से बचेगा नहीं। कुछ नहीं होगा तुमसे, खाली हवा में लाठी भांजते रह जाओगे। खा खा कर जो चर्बी चढ़ गया है ना, बब्बन सब चर्बी उतार देगा तुम लोग का। तुम अपनी चिंता करो, दूसरे का परवाह करने की जरूरत नहीं है। अरे भाड़ में जाओ तुम सब। तुम लोग का परवाह करता कौन है? और जहाँ तक हमारा बात है तो कान खोल के सुन लो। विजय अपना पांव पर खड़ा है, किसी के रहमो करम पर नहीं। उसको छूने के लिए भी दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। कितना खून बहेले बा हमार भाई के विजयकांत बा, जिंदा ना छोड़े के ओकरा के। अरे मर्द तो रास्ते में जाता, तनिक को हमको खबर होता ना कि वो वहाँ आने वाला है। चुप कर तुम। का जरूरत रहे जे अकेले निकल गए ले? अरे तोहरा के कुछ हो जाए तुम छाती पीट पीट के मर जाती। हम बोले रही ना दीदी कि हमको साथ में लेके चलो, अकेले निकल गए पहलवान बनता रहे। और जीजा भी तो इसी का सपोर्ट करते हैं। बस अब अपन अपन लोल बंद रख लो नहीं। और हमको ये सोचने दो कि विजयकांत पे सिकंजा कैसे कसा जाए। एक बात हमको समझ में नहीं आया कि विजयकांत अचानक अखाड़ा में आ कैसे गया। लाश का क्या करें? FIR तो लिखाना पड़ेगा। FIR पे FIR करने का कोनो जरूरत नहीं है। बाकी पुलिस तो पूछताछ करेगा ना। थाना पुलिस हम मैनेज कर लेंगे। तुम वो काम करो, मुनवा को उसका घर भेज दो। उसका वाइफ को समझा बुझा कर शांत कर देगा, थोड़ा रुपया पैसा भी थमा देगा। मानेगा तब ना। मानी कैसे ना? मुनवा से बोला कि थोड़ा दिन उहे जाके रही, और तब वो ना मानी तो गला टीप दी ओकरा। वो थानेदार चौधरी आयल बड़े। ये बुलाओ। इला आ गई भोज खाए खाते। प्रणाम भाई। आओ चौधरी, खुश रहो। सुना है गोली लग गया? किसको? बिंदा भाई को। तुम्हारे सामने तो बैठा हुआ है। किकरा गोली लग गई? अरे चौधरी जी, हाथ में खरोंच लगा है। अरे रात में इनको सपना आया होगा ना पूरा। गोली तो श्रीकांतवा को लगा है, गया होगा ऊपर। जिंदा है, वो खुखा रहा है। गए थे हम देखने। क्या कहता है सब? उसका तरफ से तो कोनो बयान दर्ज नहीं। बाकी ये जो दो लाश गिर गया है, उसका क्या करना है? बॉडी क्लेम करने वाला कोनो है ये नहीं। उसका परिवार का लोग? उसका फिक्र हम कर रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए। आप लावारिस बॉडी का पोस्टमार्टम कीजिए, फिर दाह संस्कार करिए। बड़का मुसीबत है, पॉकेट का पैसा खर्च करके दाह कर्म करवाना पड़ता है। सरकार हमको इसके लिए फंड थोड़ी देता है। उसका चिंता मत कीजिए आप, उसका व्यवस्था हो जाएगा। जय बिंदा, दाह संस्कार करना पुण्य प्रताप होता है। कुछ दे दो लाके। कैसन जमाना आ गया भाई। दूसरे का जमीन जायदाद क्लेम करने के लिए लोग अपना प्राण देने पर तुला हुआ, और जब अपना आदमी मर जाता है तो बॉडी क्लेम करने नहीं आता है कोई सा। इसी को कलयुग कहते हैं चौधरी, कलयुग। वो तो है, महीना में 200-400 केस हमारे यहाँ भी आता रहता है। भाई जी अब निकलते हैं। प्रणाम। खुश रहो। जरा ऊपर संभाल लीजिएगा। एसपी साहब जरा तितर बितर करेंगे। उसका नट भल्टू हम टाइट कर देंगे। जाइए आप। तब ठीक है, चलते हैं।
श्रीकांतवा बच गया ना? कर का रह गए आप? प्रदेश में कानून व्यवस्था का मजाक बन गया है। जिसको देखो वो है हाथ में बंदूक लेकर लाश पर लाश बचाए चला जा रहा है और आप बैठे हुए तमाशा देख रहे हैं। लेकिन सर, हम बब्बन के साले को दिमाग में भूसा भरा है आपके। तनी खिड़की खोली अपनी दिमाग का, ताजा हवा आने दीजिए, नहीं तो फट जाएगा मगज और कहीं का नहीं रहिएगा। लेकिन सर, श्रीकांत पे हमला बब्बन के साले ने किया है। कौन बताया आपको? कौन बताया? अब पुलिस भी अफवाह पर भरोसा करने लगी है। हुआ दूधू गो लाश पड़ी है गांधी चौक पर, वो नजर नहीं आता आपको? सर, अभी तक किसी की तरफ से कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है और न ही किसी ने लाश के लिए क्लेम किया है। अरे क्लेम करने का आपके बाबूजी आएंगे यहाँ? काहे आप लोग सरकार को डुबोने पर लगे हुए हैं? मुख्यमंत्री को ये पता है कि अमरकांत का बड़का बेटा कल रात को 2 मर्डर कर दिया, पर पुलिस विभाग को कोई खबर ही नहीं है। लेकिन सर, कोई आई विटनेस कुछ? बकवास बंद कीजिए आप। आई विटनेस का चल क्या आएगा आपके पास? क्या आप उसको खोजिएगा? एसपी साहेब, कानून का दायरा बड़ा कीजिए और जाइए आगे की कार्यवाही कीजिए। हर बात के लिए इंस्ट्रक्शन देना हमको अच्छा नहीं लगता है। देख कर रह जाइए। यस सर। IAS और IPS ऑफिसर गलत है माथे का। देखिए, मरीज का बहुत ब्लड लॉस हुआ है, हमें फौरन O नेगेटिव ब्लड ग्रुप की जरूरत है। डॉक्टर साहब, हमारा ब्लड ले लीजिए। बोले थे, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, ये बहुत रेयर ब्लड ग्रुप है, इतनी आसानी से नहीं मिलता है। जाके ब्लड बैंक में देख। एक मिनट, ब्लड बैंक में ये ब्लड नहीं है। देखिए, अमरकांत जी का भी यही ब्लड ग्रुप था। रिश्तेदारी में किसी न किसी का ये ग्रुप जरूर होगा, पता कीजिए किसका है। अम्मा जी, आप कौन सा ग्रुप? अमर, देखिए, रितेश मुहू, तोहर ब्लड ग्रुप? हमार नहीं के, लेकिन माई के हो सकत है। 1 मिनट। हमारा ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। चलिए। नेता पूजे जनता पूजे, इनकर ही कानून चले। जात धर्म न इनकर, नित नया चाल चले। बोली किए बोले बोली कर दे खलबली, कर हिम्मत आंख मिला